मुझे ये पता था कि आप इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नहीं। आजकल ट्विटर और काफ़ी सारी सोशल साइट्स पर एलन मस्क छाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हाल ही में ब्लूमबर्ग ने बिलियनर्स की एक लिस्ट अनाउंस की और उसमें पाया गया कि जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर एलन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए और आज उनकी नेटवर्थ 195 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। एलोन मस्क के रिचेस्ट पर्सन बनने की वजह टेस्ला है, जिसके शेयर्स 2020 में 743% इंक्रीज हुए। आज उनकी नेटवर्थ 195 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। जब ट्विटर्स पर सब लोग बोल रहे थे कि एलन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, तो उसके रिप्लाई में उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वेल, बैक टू वर्क। यही क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर्स को बाकी लोगों से अलग करती है, जो रिवॉर्ड के बदले अपने वर्क पर फोकस करते हैं। एलोन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, तो ऑब्वियस है उसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प होगी। एलोन मस्क फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके चलते हैं, इसीलिए हम उन्हें इस सेंचुरी का क्रांतिकारी आदमी मानते हैं। एलोन मस्क ने बचपन से ही 10 साल की एज से इतनी बुक पढ़ी है जितनी एक ग्रेजुएट इंसान ने कभी नहीं पढ़ी होगी। 12 साल की एज में गेम खेलते खेलते घर पर ही कंप्यूटर से एक गेम बना डाली और $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को सेल भी कर दी। एक बात एलन मस्क हमेशा ही बोलते हैं, प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना ही सबसे बड़ी परेशानी है। एलन मस्क छोटी सी उम्र में भी काफ़ी टैलेंटेड थे, इसीलिए स्कूल में उसके कलीग्स काफ़ी जलते थे। इसीलिए क्लासमेट्स ने एलन मस्क की खूब पिटाई की और सीढ़ियों से भी गिरा दिया और एलन मस्क की याददाश्त चली गई। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो दूर, डेली रूटीन्स भी उन्हें याद नहीं रहते थे। काफ़ी दिनों के बाद मुश्किल से उनकी याददाश्त वापस लौट आई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं भी सीढ़ियों से गिर जाऊंगा और मेरी भी याददाश्त चली जाएगी। फिर जब वापस आएगी तो मुझे भी इनोवेटिव आइडियाज आएंगे और एलन मस्क की तरह रिचेस बन जाऊंगा। तो मेरे दोस्त, आपसे यही नम्र निवेदन है कि ख्याली पुलाव छोड़ो और आगे की स्टोरी सुनो। स्कूलिंग के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया में एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी की। फिर 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर पहली कंपनी Zip2 लॉन्च की। इस कंपनी का काम गूगल मैप की तरह था। फिर 1999 में कंपनी ने Zip2 खरीद लिया। इस तरह 30 साल की एज में $300 मिलियन के मालिक बन गए। अगर उनकी जगह कोई आम इंसान होता तो इतने पैसे सेव करके आराम से अपनी जिंदगी बिताता, लेकिन एंटरप्रेन्योर और आम इंसान में यही फर्क है, सही जगह पर पैसे को इन्वेस्ट करना। उन्होंने अपने पैसे नई कंपनी X.com पर लगा दिए, जो दुनिया भर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। यह ख्याल उनको तभी आया जब उन्होंने देखा कि लोग बैंक के बाहर लाइन बनाकर खड़े थे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाई जाए जिससे लोगों को आसानी हो। X.com फिर कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ मर्ज हो गई और उसका नाम पेपल रखा गया। आज पेपल को सब जानते हैं। आगे जाकर उनको कंपनी के सीईओ की पोस्ट से निकाल दिया गया था। फिर पेपल को ईबे ने परचेस कर लिया और एलन मस्क फिर से $165 मिलियन के मालिक बन गए। पेपल के बाद उसका अगला कदम स्पेस की ओर था। उन्होंने सोचा कि मंगल ग्रह पर जीवन होना चाहिए। उसके लिए कंपनी चालू करने के लिए कई सारे इन्वेस्टर्स से बात की, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर उन्होंने बुक्स और इंटरनेट की हेल्प से रॉकेट की नॉलेज ली और अपनी थर्ड कंपनी SpaceX बनाई। उसकी कंपनी ने 3 बार रॉकेट बनाए और तीनों बार फेल हुए। काफ़ी लॉस हुआ, सारा पैसा खत्म हो गया, कोई फंडिंग भी नहीं मिल रही थी। फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी। वो अपना मकान बेचकर रेंट पर रहने लगे और मेहनत करने के बाद उन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और ऑर्बिट में पहुंचने में वो सफल हुआ। फिर नासा से उनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। SpaceX की सक्सेस के बाद उन्होंने टेस्ला मोटर्स में भी पैसे इन्वेस्ट किए। देखते ही देखते वो टेस्ला के सीईओ भी बन गए। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने के अपने विजन पर काम किया और उसमें कामयाब भी हुए। एलन मस्क यहाँ पर नहीं रुके। उन्होंने अपनी कजिन की सोलार सिटी कंपनी खरीद ली और कार बनाने के लिए ऐसे मॉडल पर काम किया जिसके रूफ पर सोलार प्लेट्स हो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ पोल्यूशन से बचे और पेट्रोल या डीजल की जरूरत ना पड़े। इसके बाद 2015 और 2016 में OpenAI और न्यूरालिंक के फाउंडर बने। ये कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है, जिसका मकसद है ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना। ये कंपनी ह्यूमन की ब्रेन रीडिंग के प्रोजेक्ट पर भी काम करती है। एक बार 2017 में वो ट्रैफिक में फंस गए थे। तब उन्होंने कुछ सोचा और ट्वीट किया कि
ट्रैफिक इज ड्राइविंग मी नट्स, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ टनल बोरिंग मशीन एंड जस्ट स्टार्ट डिगिंग। और फिर तो क्या था, उन्होंने द बोरिंग नाम की कंपनी बना दी जो टनल कंस्ट्रक्शन पर काम करती है। इस कंपनी का मेन गोल ये है कि हम टनल से ट्रैवल कर पाएं ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ही ना आए। आज एलन मस्क काफ़ी सारी कंपनीज के ओनर और इन्वेस्टर्स है। एलन मस्क की कहानी सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि एलन मस्क ह्यूमन है या सुपर ह्यूमन। एलन मस्क अपने काम के लिए इतनी कॉन्शियस है कि वो एक वीक में 100 आवर्स से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं और टाइम बचाने के लिए फैक्ट्री में ही सो जाते हैं। आपके फेवरेट एंटरप्रेन्योर कौन है, कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।